हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी ई ट्यूटर क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम आपको देखेंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उनके एग्जांपल और उनके केमिकल्स प्रॉपर्टीज को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा हुआ था, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया था, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन द फार्मेसी और आपका सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये वाला जो पार्ट है आपका, जो फर्स्ट इंट्रो क्लास था आपका बायोकेमिस्ट्री का, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और इस वीडियो को पहले अच्छे से देखिए। फिर आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपका एनर्जी का लिए रिचेस्ट सोर्स है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए आज के क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे उनका, और जो भी आपके प्रॉपर्टीज हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट चीज होता है आपका डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपको कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, CnH2n। ये इनका क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2O कवल ट्वाइस N। इसका क्या है, जनरल फार्मूला है। देखिए नेम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ये क्या है आपका वाटर, H2O क्या है आपका वाटर, और ये क्या है आपका कार्बन। इन दोनों से मिलकर क्या बना है आपका कार्बोहाइड्रेट। इसी को क्या बोला जाता है आपका हाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्या है आपका, कार्बन का क्या है हाइड्रेट। तो देखिए ये आपका कार्बन का क्या है आपका हाइड्रेट फॉर्म है। और इसके इनका कंपोज्ड ऑफ, इट इज द कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। थ्री इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इनका रेशियो भी फिक्स होगा, याद रखना है आपको। और ये किससे मिलकर बना होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए। और इनका जो रेशियो होगा आपको, कार्बन आपका रेशियो क्या होगा इनका 2:1 का रेशियो में आपका होगा। ऑलवेज आपका 2:1 का रेशियो में होगा। और 2 यहाँ पर क्या होगा आपका हाइड्रोजन का रेशियो है, और 1 आपका किसका होगा ऑक्सीजन का रेशियो है। तो ये रेशियो भी आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट में आपका 2 आपका हाइड्रोजन और 1 आपका ऑक्सीजन, और आपका कार्बन का भी कितना रहेगा 1, तो 1:1। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। कार्बन का 1 होगा, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का क्या होगा आपका 1। तो ये रेशियो फिक्स होता है। देखिए एक फार्मूला की मैं बात करता हूँ आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का यहाँ पर फॉर्मूला देखिए C6H12O6। तो यहाँ पर देखिए आपका कार्बन का 6, जितना कार्बन है उतना इसमें ऑक्सीजन है, बट हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो गया आपका डबल हो गया। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, ये रेशियो क्या रहेगा यहाँ पर फिक्स होगा। ये चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है कार्बन 6। तो कार्बन 6 को क्या बोलता है, इसको हेक्सो शुगर है आपका ग्लूकोज। तो यहाँ पर कार्बन कितना है 6 है। तो उसी रेशियो में क्या रहेगा आपका ऑक्सीजन का भी, देखिए ऑक्सीजन का भी क्या होगा 6 होगा। और उसके बाद हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है 2, तो इसका डबल हो जाएगा। तो 6 का डबल क्या हो जाएगा आपका 12। तो इस तरीके से याद रखना, ये फिक्स होगा। और आपसे एग्जाम से पूछा भी जाता है आपका कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो बताइए। तो कार्बन का 1 रेशियो, हाइड्रोजन का 2 रेशियो और आपका ऑक्सीजन का 1 रेशियो। तो ये फिक्स होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज होता है आपका मेन रोल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का आपका बॉडी में। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड्स करता है। तो देखिए इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी। ये आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, सेल्स को क्या, सेल्स आपकी यूटिलाइज करती है एनर्जी को। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या है, जब आप फूड लेते हैं तो फूड से अपने को क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है आपकी बॉडी में एटीपी बनता है। एटीपी मतलब एनर्जी का ही फॉर्म है, और आपकी सेल इनको यूटिलाइज करती है अपने सेलुलर फंक्शन के लिए। देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आपकी बॉडी क्या करती है एनर्जी को यूटिलाइज करती है। देखिए रिएक्शन की बात करते हैं, ये आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का मॉलिक्यूल्स रिलीज करती है, और आपका एटीपी के फॉर्म में आपकी बॉडी को क्या मिलता है एनर्जी फॉर्म होता है आपकी बॉडी में। तो मतलब आपका ग्लूकोज, आपका कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जो आपको इन्वायरमेंट से मिलता है आपको, इनके प्रेजेंस से क्या प्रोडक्शन करेगा आपका एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। और आपका क्या रिलीज होगा आपका, और क्या बनेगा आपका वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपकी बॉडी में बनेंगी, जो कि आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। और आपकी बॉडी क्या करेगा
एटीपी को एनर्जी सोर्स के रूप में आपका यूटिलाइज करेगा। देखिए केमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका कार्बोहाइड्रेट में मेनली आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड मतलब उनके स्ट्रक्चर में या तो आपको CHO ग्रुप देखने को मिलेगा या COO या कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। केमिकली बात करें तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में या तो आपको एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट मिलेगा, एल्डिहाइड दैट मींस आपका CHO ग्रुप देखने को मिलेगा, या तो आपको केटोनिक ग्रुप देखने को मिलेगा, CO ग्रुप देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके स्ट्रक्चर में। और आपको क्या मिलेगा, आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब आपका OH ग्रुप और सामने क्या लिखा हुआ है पॉली, मतलब बहुत सारे क्या मिलेंगे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे। तो देखिए केमिकली उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स का, तो आपको या तो एल्डिहाइड देखने को मिलेगा या तो कीटोन देखने को मिलेगा और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप देखने को मिलेगा। देखिए स्ट्रक्चर भी देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका एल्डोस सुगर और यह है आपका कीटोस सुगर। तो देखिए फर्स्ट में पोजीशन पे आपको क्या लिखा हुआ है CHO, मतलब ये कौन सा कार्बन हो गया आपका एल्डोस सुगर है। तो यहाँ पर आपको CHO देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए CO ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो ये वाला कार्बन को, ये वाला शुगर को हम क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया कीटोस शुगर। और यहाँ जहां पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा इनको बोला जाता है आपका एल्डोस शुगर। एग्जाम्पल देखिए, एल्डोस शुगर का एग्जाम्पल होता है आपका ग्लूकोज और आपका कीटोस शुगर का फॉर्मूला होता है आपका फ्रक्टोज। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए, और फिर यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब बहुत सारे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, मतलब बहुत सारे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो जनरल फार्मूला आपसे कोई पूछेगा कि केमिकली कार्बोहाइड्रेट बताइए क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। और ये एल्डोस शुगर होगा कि कीटोस शुगर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप पे। और याद रखना है एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन पे रहेगा, यहाँ पर सबसे फ्रंट में आपको दिखेगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, और आपको सेकेंड कार्बन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, CO ग्रुप देखने को मिलेगा। तो आप समझ लेना कि एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोनिक शुगर है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका डायरेक्टली कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट में। तो आप क्या बोलेंगे, या तो उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, अल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है आपसे अल्कोहलिक ग्रुप। बात करते हैं फंक्शन की, बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन मैंने बता दिया, ये एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बीइंग। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है, आपके कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। एनर्जी रहेगा तभी आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। एग्जांपल आपका ग्लूकोज, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी। सेकंड देखिए, स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी, फ्यूचर के लिए या जब आपको एनर्जी की नीड होगी तो जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होगा उसकी आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करती है, स्टोर करती है आपका लीवर। एक्सेस अमाउंट में यदि आपकी बॉडी में ग्लूकोज होगा तो आपका लीवर क्या करता है, लीवर इसको क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है आपके एक्सेस ग्लूकोज को। तो देखिए उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो आपका एनिमल टिश्यू है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके ग्लूकोज को क्या करती है, आपका स्टोर करके आपकी बॉडी में स्टोर कर लेगी, ताकि जब भी कब की आपको बॉडी को जरूरत होगी, नीड होगी, तो उस टाइम पे यही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और वैसे ही आपकी प्लांट्स किस फॉर्म में इसको स्टोर करके रखती है, तो याद रखना है स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल बीइंग हम किस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और कौन है हमारा लीवर, लीवर जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होगा उनको ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी फ्यूचर में हमको जरूरत होगी तो आपका क्या करेगा, इसी को ब्रेक डाउन करके आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन और आपको क्या मिलेगा, एनर्जी। वैसी आपकी प्लांट भी क्या करती हैं, एक्सेस जो भी ग्लूकोज होगा उनको क्या करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे एनिमल्स बीइंग में ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में रहता है ग्लूकोज का, और आपका प्लांट पे बात करें तो आपका स्टार्च। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सर्व एज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। बात करते हैं आपका ग्लाइकोसामिनोग्लाइकॉन इन द ह्यूमन। देखिए ये आपका ये आपका ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में देखिए ग्लाइकोसामिनोग्लाइकॉन इन द ह्यूमन सेलुलर में होता है, सेल्यूलोज बनता है, आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और काइटिन आपका किसका कंपोनेंट है, आपका काइटिन होता है आपका इंसेक्ट का। तो जो आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें
तो आपका कार्बोहाइड्रेट एक आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है। ह्यूमन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या है आपका ग्लाइकोसामिनोग्लाइकॉन, ये आपका ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। प्लांट्स की बात करें तो सेल्यूलोज होता है, और आपका इंसेक्ट की बात करें तो काइटिन, जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। फिर से देखिए, ह्यूमन में आपका ग्लाइकोसामिनोग्लाइकॉन ह्यूमन में, इंसेक्ट में आपका काइटिन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और प्लांट में बात करें तो आपका सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। देखिए नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, सेल्यूलोज जो होता है वो आपका डाइटरी फाइबर्स के रूप में आपका यूज होता है। तो जो सेल्यूलोज है वो आपके डाइटरी फाइबर्स के रूप में आपका यूज होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है आपका राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होते हैं। जो आपके आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है आपका राइबोस शुगर, और डीएनए में आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए ये लुब्रिकेशन में भी हेल्प करते हैं आपका सेलुलर इंटरकम्युनिकेशन एंड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी और सेलुलर इंटर कम्युनिकेशन में ये आपका क्या करते हैं आपका लुब्रिकेशन का भी वर्क करते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स। और देखिए डिटॉक्सिफिकेशन में भी आपका हेल्प करते हैं। मल्टीपल रोल है कार्बोहाइड्रेट्स का आपके बॉडी में। फर्स्ट क्या होता है आपका स्टोरेज, फर्स्ट क्या होता है सबसे प्राइमरी इसका फंक्शन क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स के, वो आपकी बॉडी को क्या देगा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सेकंड क्या करेगा, जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होगा उसको फ्यूचर के लिए क्या कर लेगा स्टोर करेगा। हम में क्या रहेगा ग्लाइकोजन, प्लांट किस फॉर्म में इसको स्टोर करके रखते हैं एक्सेस ग्लूकोज को, ताकि फ्यूचर में काम आए आपका स्टार्च के फॉर्म में। थर्ड क्या मैंने बताया आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, जैसे काइटिन इंसेक्ट का होता है, सेल्यूलोज किस में होता है प्लांट में होता है, ये इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। जैसे इंसेक्ट का जो सेल वॉल है वो आपका काइटिन से बना होता है, आपका प्लांट्स का सेल्यूलोज का बना होता है, और आपका ह्यूमंस की बात करें तो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकॉन जो है ये आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ये आपका क्या है ग्लूकोज का ही फॉर्म है। फिर देखिए नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, जो सेल्यूलोज है वो आपका डाइटरी फाइबर्स के रूप में आपका यूज होता है। फिर देखिए आपका डीएनए आरएनए में भी क्या प्रेजेंट होता है आपका डीएनए में जो राइबोस शुगर डीऑक्सी राइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर है, ये भी क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में भी आपका हेल्प करते हैं, आपका लुब्रिकेशन में भी हेल्प करते हैं, जो आपका सेलुलर इंटरकम्युनिकेशन और इम्यूनिटी फॉर्मेशन में भी आपका कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पर देखिए आपका बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, या बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स क्या वर्क है क्या फंक्शन है आपके बॉडी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और आपका पॉलीसेक्राइड्स, 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कार्बन के बेस पे किया गया है। यदि फर्स्ट कार्बन है तो इनको क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर शुगर्स और नॉन शुगर में इनको डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स का। फर्स्ट आपका शुगर पार्ट और सेकंड आपका नॉन शुगर पार्ट। जो शुगर पार्ट को भी फर्दर आपके 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, आपके मोनोसेक्राइड्स और आपके ओलिगोसेक्राइड्स। अब इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मोनोसेक्राइड्स भी या तो एल्डो शुगर हो सकते हैं या तो कीटोज शुगर हो सकते हैं। एल्डो शुगर के एग्जांपल क्या होगा आपका ग्लूकोज, और आपका कीटोज शुगर के एग्जांपल क्या होगा आपका फ्रक्टोज। ये आपकी मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल हैं। ओलिगोसेक्राइड्स को भी फर्दर आपका डिवाइड किया गया है, जैसे डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड और आपका टेट्रासेक्राइड्स। डाइसेक्राइड मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, 2 मोनोसेक्राइड्स मिलकर क्या बनाएंगे आपके डाइसेक्राइड्स। ट्राई मतलब क्या होता है 3, मतलब यहाँ क्या होंगे 3 मोनोसेक्राइड्स यूनिट होंगे, और टेट्रा मतलब क्या होता है 4, तो यहाँ पर क्या होंगे 4 आपके मोनोसेक्राइड्स होंगे, और मोनो मतलब सिंगल फॉर्म होगा। फर्दर इसका और भी डिवीजन नहीं हो सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का, तो आप क्या बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड का एग्जांपल क्या होता है आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज। अल्डो शुगर में क्या जाएगा आपका ग्लूकोज, और आपका कीटोज फॉर्म में क्या जाएगा आपका फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड्स के आगे हम एग्जांपल इनका देखेंगे। और नॉन शुगर का आएगा आपका पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड मतलब होता है पॉलीमर ऑफ द मोनोसेक्राइड। बहुत सारे आपके मोनोसेक्राइड्स मिलकर क्या बनाते हैं आपके पॉलीसेक्राइड्स। और ये पॉलीसेक्राइड्स क्या है आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, और इनका स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का आपका ग्लूकोज। ठीक है,
जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स होगा लास्ट में आपकी बॉडी में किस में कन्वर्ट होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होगा, या तो एल्डोस फॉर्म में या तो आपका कीटोस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तभी आपकी बॉडी इसको क्या कर पाएगी, एब्जॉर्ब कर पाएगी। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, पॉलीसेक्राइड्स के फॉर्म में कभी भी बॉडी आपका एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसको सबसे पहले किस में ब्रेक डाउन करेगा, आपका मोनोसेक्राइड्स में, हाइड्रोलिसिस होगा, मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगा, फिर जाके आपकी बॉडी इसको क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। देखिए यहाँ पर मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। देखिए ट्राइसेक्राइड्स के एग्जांपल देखिए, ट्रायोस, तो ट्रायोस शुगर के एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपका कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स 3, हाइड्रोजन के कितने 3 6 और ऑक्सीजन के कितने 3। मैंने आपको रेशियो क्या बताया था 1:1। तो यहाँ पर देखिए ट्रायोस का एग्जांपल देखिए, 3 कार्बन है तो आपका ऑक्सीजन भी 3 है, बट आपका हाइड्रोजन क्या हो गया 6। और ट्रायोस के एग्जांपल देखिए, आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड और आपका डाइहाइड्रो एसीटोन एग्जांपल है आपके ट्रायोस शुगर्स के। क्या क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड और आपका डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन एग्जांपल है आपके ट्रायोस शुगर के। टेट्रा की बात करते हैं हम आपका, फिर देखते हैं आपका टेट्रा, मतलब टेट्रा में देखिए 4 कार्बन तो 4 ऑक्सीजन और इसका जस्ट डबल हो गया 8। तो फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको रेशियो याद रखना है 1:1, ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है टेट्रोस, टेट्रोस में कार्बन 4 तो ऑक्सीजन भी कितना आ जाएगा 4 और आपका ये कितना हो जाएगा डबल, क्योंकि रेशियो क्या है आपका 1:1। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज, ये एग्जाम्पल हो गए आपके टेट्रा के। पेंटोस के एग्जाम्पल देखिए, राइबोज, राइबोलोज, आपका डीऑक्सी राइबोज, जाइलुलोज और आपका जाइलुलोज, जाइलोज और आपका जाइलुलोज, और ये राइबोज, ये सब किसमें यूज होते हैं, आपके आरएनए में यूज होते हैं। पेंटोस शुगर, तो याद रखना है पेंटोस शुगर यूज होता है आपके न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइबोज, डीएनए का क्या, आरएनए का क्या होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये आपका क्या है पेंटोस शुगर है। मतलब आपके कार्बन के 5 कार्बन आइटम्स होंगे आपके किसमें, राइबोज और आपके डीऑक्सीराइबोज, मतलब डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन में। फिर देखिए आपका हेक्सोस शुगर के एग्जांपल होता है आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मानोज और आपका फ्रक्टोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेनली आपको पेंटोज और हेक्सोस शुगर को क्या करना है, फोकस करना है। फिर से देखिए हेक्सोस शुगर मतलब आपके ग्लूकोज का भी मैंने फार्मूला आपको बताया था ना, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मेनोज हो गया और आपका फ्रक्टोज, ये आपके हेक्सोस शुगर के एग्जांपल है। हेक्सोस शुगर मींस मतलब क्या होता है, आपका 6 कार्बन आइटम्स को बोला जाता है। उसके बाद याद रखना आपका हेप्टो, हेप्टो मतलब 7 कार्बन आइटम्स, तो इसको देखिए सीडो हेप्टोलोज इसका एग्जांपल है। तो एग्जांपल को आपको याद रखना है। फिर आते हैं आपका डाइसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स में आपके आते हैं, तो डाइसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स में देखिए सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, क्या है आपका डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स कहने का मतलब क्या आता है आपका टू यूनिट ऑफ क्या है मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स के आपके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे आपका डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड मतलब आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, और आपके पॉलीसेक्राइड्स मतलब क्या होता है मल्टीपल, बहुत सारे रहेंगे आपके मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल याद रखना है आपको, डाइसैकेराइड्स आपसे पूछा जाता है, तो डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल क्या होते हैं आपका सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इसको याद रखने का तरीका क्या है, आप देखिए इसको ऐसा याद रख सकते हैं, मोहनलाल करके MLS, इसको कैसे याद रख सकते हैं आप लोग, मोहनलाल शुक्ला, ऐसा आप ट्रिक बना सकते हैं कि डाइसैकेराइड्स का क्या है आपका मोहनलाल शुक्ला, मतलब मोहनलाल के शुक्ला जी हैं करके आपको याद रखना है। ये क्या होगा, M से क्या हो जाएगा आपका माल्टोज, L से आपका लैक्टोज और S से क्या होगा सुक्रोज। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लैक्टोज को ही क्या बोला जाता है आपका मिल्क शुगर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका कॉमन नेम क्या है। तो लैक्टोज क्या है आपका मिल्क शुगर बोला जाता है, आपके मिल्क में प्रेजेंट होगा। सुक्रोज को क्या बोला जाता है केन शुगर, जो आपका गन्ना होता है तो गन्ना में प्रेजेंट होता है आपका सुक्रोज। और आपका माल्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका माल्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये चीजें भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका लैक्टोज मिल्क शुगर बोला जाता है, सुक्रोज को क्या बोलते हैं आपका केन शुगर, जो आप यूज करते हैं ना टी में जो घर पे, जिसी को टेबल शुगर भी बोला जाता है। और आपका माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शुगर। और ये एग्जाम्पल है किसका, मोनो आपका डाइसैकेराइड का, ये क्या है आपका एग्जाम्पल है। बात करते हैं आपका ट्राइसैकेराइड्स, तो ट्राइसैकेराइड्स के एग्जांपल है आपका रेफिनोज और जेंसियानोज। तो ये दोनों को याद रखना है आपका, ये आपके ट्राइसैकेराइड्स है। ट्राइसैकेराइड कहने का मतलब क्या है,
इसमें थ्री आइटम्स होंगे किसके, मोनोसेक्राइड्स के। और पॉली में क्या होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीपल लेयर, मल्टीपल आइटम्स होंगे आपके मोनोसेक्राइड्स का। और इनको भी देखिए मोनो और आपका हेट्रो में कन्वर्ट किया गया है। मोनो कहने का मतलब है यदि आपका सेम यूनिट का मोनोसेक्राइड्स होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड्स की यदि सेम यूनिट होंगी, बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को क्या बोलते हैं आपका पॉलीसेक्राइड, और उनमें भी सेम मॉलिक्यूल्स होगा मोनोसेक्राइड्स को तो इसको बोला जाएगा आपका होमो। और यदि डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपके और डिफरेंट डिफरेंट आपके मोनोसेक्राइड्स यूनिट जब अटैच होंगे तो इनको क्या बोला जाता है आपका हेट्रो। हेट्रो कहने का मतलब है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सिमिलर। यदि सिमिलर आपके मोनो का यदि आपके सिमिलर मोनोसेक्राइड यदि आपके सिंगल मोनोसेक्राइड्स की यूनिट ज्वाइंट होंगे आपस में तो उनको क्या बोलेंगे आप होमोपॉलीसेक्राइड्स। और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आपके मोनोसेक्राइड्स यूनिट आपस में जुड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड। इनकी एग्जांपल देखिए, स्टार्च हो गया होमो में, डेक्स्ट्रिन हो गया, इन्यूलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकॉन जो आपकी बॉडी में क्या होता है ग्लाइकॉन के फॉर्म स्टोर करके रखता है और आपका सेल्यूलोज। तो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स का। फिर से देखिए मोनोसेक्राइड आपका होमोपॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल देखिए, स्टार्च हो गया फर्स्ट, डेक्स्ट्रिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकॉन और आपका इन्यूलिन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए हेट्रो, हेट्रो में आपका पूछा जाता है आपका हिपेरिन जो कि क्या है आपका एंटीकोगुलेंट है, ये चीज आपसे पूछा जाता है। और ये आपका हाइलोरोनिक एसिड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछ देगा आपका व्हाट एग्जांपल ऑफ द हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। तो आपको याद रखना है ये एज इट इज, आपको ये जो चार्ट है वो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। देखिए हाइलोरोनिक एसिड होता है कॉन्ड्रोइटिन, हिपेरिन और केरेटन सल्फेट और आपका डर्मेटन सल्फेट। तो ये क्या है आपका हेट्रो। तो देखो याद कैसे रखेंगे, जो भी आपका सल्फेट फॉर्म में होगा आपका, जैसे डर्मेटन सल्फेट हो गया आपका, और आपका जो एसिड है हाइलोरोनिक एसिड, तो एसिड और सल्फेट किस में चला गया आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में चला गया। और हिपेरिन तो आपको याद ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिपेरिन आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स का हुआ है। और यहाँ पर देखिए होमो और आपको होमोपॉलीसेक्राइड्स का क्या याद रखोगे, जो आपकी बॉडी में स्टोर फॉर्म में होते हैं, जैसे लाइक आपका ग्लाइकोजन, आपका ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन आपकी बॉडी में स्टोर फॉर्म में होता है। स्टार्च आपका क्या होता है, स्टार्च भी जो प्लांट में स्टोर फॉर्म में होता है। तो जो भी स्टोर फॉर्म वाली चीजें होती हैं वो कहाँ पर आती हैं आपका होमोपॉलीसेक्राइड्स कैटेगरी में आएंगी। ये चीजों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ये तो था आपका मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड में क्या डिफरेंस है। मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल सेक्राइड्स होगा, ओलिगोसेक्राइड्स मतलब क्या होगा 3 से लेकर 7, 3 से लेकर यदि 10 तक का 7 से तक का हम क्या बोलेंगे उसको ओलिगोसेक्राइड्स। तो 3 से 7 8 तक को हम क्या बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। और 10 से यदि अबव चला जाता है मोनोसेक्राइड्स यूनिट तो उनको क्या बोला जाता है आपका पॉलीसेक्राइड्स। जैसे हमने देखा हुआ था यहाँ पर एग्जांपल पे देखिए, 3 से लेकर यदि 7 तक का है तो उसको क्या बोलेंगे 3 से लेकर 7 तक का है आपका, तो ये आपका मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड्स और आपका ओलिगोसेक्राइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। देखिए फर्स्ट आपका रिड्यूसिंग शुगर, सेकंड आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें एग्जांपल पूछा जाता है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बट ये देखते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, द सेक्रेट यूनिट दैट रिड्यूस द फेलिंग एंड टॉलेंट रीजेंट। तो सबसे फर्स्ट जब हम एक रीजेंट का यूज करेंगे फेलिंग रीजेंट और टॉलेंट रीजेंट का, और वो आपके ग्लूकोज को क्या वो आपके क्या करेंगे सेक्राइड्स को यदि रिड्यूस कर देंगे तो इनको क्या बोलेंगे आप लोग रिड्यूसिंग शुगर। फिर से देखिए रिड्यूसिंग शुगर मतलब हम क्या है 2 रीजेंट यूज करेंगे, आपका फेलिंग रीजेंट और आपका टॉलेंस रीजेंट यूज करेंगे। और आपका यदि सेक्राइड यूनिट उनको रिड्यूस कर देगा तो इनको क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और यदि टॉलेंट रीजन इनको रिड्यूस नहीं कर पाया और सेक्राइड्स यदि इन दोनों सॉल्यूशन से यदि रिड्यूस नहीं हो पाया तो ये क्या है आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल होता है आपका सुक्रोज, जो कि मैक्सिमम टाइम एमसीक्यू एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन आपका आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल बताइए, तो क्या बोलोगे आप लोग सुक्रोज। और जो भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो सब आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल होते हैं। और देखिए रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर सेक्राइड्स विद
फ्री LD5 और कीटोन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट चीज क्या होता है आपका रिड्यूसिंग शुगर का, ये आपके फ्री फॉर्म में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म में आपका अवेलेबल होंगे, फर्स्ट पॉइंट। इसका एग्जांपल सेकंड देखिए, माल्टोज लैक्टोज, ये इनके एग्जांपल है। माल्टोज और लैक्टोज क्या है, इनके एग्जांपल है। हमने क्या देखा था, मोहनलाल शुक्ला, तो मोहनलाल शुक्ला में जो शुक्ला है ये आपका एग्जांपल होगा किसका, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, जो कि मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाता है सुक्रोज, सुक्रोज को पूछा जाता है यहाँ पर। तो सुक्रोज कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुक्रोज किसका एग्जांपल है आपका, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। कैसे पहचानोगे, तो फर्स्ट पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड विद नो, ये फ्री फॉर्म में, इसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट आपका, जब आप फेलिंग और टॉलरेंट रीजन से, इस टॉलरेंट रीजन से जब ट्रीट करेंगे तो ये जो सैकराइड्स हो गए वो आपका रिड्यूस नहीं होंगे। तो पहचान में इनको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका यही है, और यहाँ से इसका एग्जाम्पल और ये रीजन आपको याद रखना है। टॉलरेंट और आपको फेलिंग रीजन के बेस पे क्या है, यदि रिड्यूस हो गया तो आपका रिड्यूसिंग शुगर है, और यदि रिड्यूस नहीं हो पाया तो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हमने देखा हुआ था आपका मोहनलाल शुक्ला, तो मोहनलाल आपका क्या है, रिड्यूसिंग है, और शुक्ला मतलब सुक्रोज, और सुक्रोज क्या है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट देखिए क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, देखिए डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये आप में फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो रिड्यूसिंग होगा इनमें फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक फॉर्म में अवेलेबल होगा, इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, नॉट अवेलेबल। इनमें फ्री कीटोनिक और एल्डिहाइड फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं होगा। सेकंड चीज देखिए, ये हेमी एसिटल या तो हेमी कैटल फॉर्म में अवेलेबल होगा, इनमें ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी, ये आपका हेमी एसिटल या तो हेमी कैटल फॉर्म में अवेलेबल होगा, और ये वाला क्या होगा, और ये आपका एसिटल और कैटल फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस आपका, ये आपका फ्री फॉर्म में अवेलेबल होगा, ये आपके फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। सेकंड डिफरेंस क्या है, ये आपका हेमी एसिटल या हेमी कैटल फॉर्म में अवेलेबल होगा, ये आपका एसिटल और कैटल फॉर्म में अवेलेबल होगा। यहाँ पर हेमी हेमी वाली कोई बात नहीं है। थर्ड चीज देखिए, एग्जिबिट द म्यूटा रोटेशन, और ये कोई भी म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। सो म्यूटा रोटेशन मतलब क्या होता है, जो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगा, रोटेट करने में जिसमें कैपेसिटी हो। तो प्लेन पोलर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, जो प्लेन पोलराइजेशन लाइट होता है, लाइट को रोटेट करने को, लाइट को यदि रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। जो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपका रोटेट ना कर पाए, आपका म्यूटा रोटेशन शो ना करे, उसको बोलते हैं आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर देखिए, डू फॉर्म द ओसाजोन विथ फिनाइल हाइड्राजिन, जब हम आपका ओसाजोन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपका ओसाजोन फॉर्म होगा, किसके साथ ट्रीट करेंगे, तो फिनाइल हाइड्राजिन। ओसाजोन टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन के लिए, और जब ओसाजोन हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, और ओसाजोन में क्या मिल रहा था आपका, फिनाइल हाइड्राजिन, जब इनके साथ इसको ट्रीट करेंगे तो आपका ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा, मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। और ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या इंडिकेट करते हो, आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ पर देखिए, रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस द क्यूप्रिक आयन ऑफ द कॉपर सल्फेट टू द क्यूप्रस, जो आपका क्यूप्रिक आयन होता है कॉपर सल्फेट को, उसको क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट करके आपको येलो प्रेसिपिटेट देगा, यदि वो येलो आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो रिड्यूसिंग शुगर में क्या प्रॉपर्टीज है, जब आप रिएजेंट यूज करेंगे, या तो बेनेडिक्ट यूज करेंगे, फेलिंग रीजन, या बारफोर्ड टेस्ट, ये क्या है आपके डिफरेंट टेस्ट हैं कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफिकेशन के लिए। बात करें आपका बेनेडिक्ट, फेलिंग और बारफोर्ड, ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज होते हैं ये रिजेंट जो हैं, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है आपका कॉपर सल्फेट। और एक कॉपर सल्फेट यदि क्यूप्रिक आयन आपका क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट होकर यदि प्रिसिपिटेट दे रहा है, तो कहने का मतलब है क्या है, आपका रिड्यूसिंग शुगर है। और यदि आपका प्रिसिपिटेट नहीं दे रहा है, डू नॉट रिड्यूस द क्यूप्रिक आयन, मतलब क्यूप्रिक आयन आपका रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। नेम इंडिकेट का नॉन रिड्यूसिंग मतलब ये आपका रिड्यूस नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको याद रखना है आपको सुक्रोज, जो सुक्रोज होंगे वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और पॉलीसेक्राइड की बात करें तो स्टार्च, तो पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, और यदि डाइसेक्राइड की बात करूं तो सुक्रोज, ये इसके एग्जांपल होते हैं आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर के। और यहाँ पर आपका माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब एग्जांपल होते हैं आपके रिड्यूसिंग शुगर्स के। बात करते हैं आपका मोनोसेक्राइड्स का।
चलिए तो फिर अब डिटेल में स्टडी करते हैं, आपको वन बाय वन अब डिटेल में स्टडी करते हैं हम लोग। मोनोसेक्राइड्स में आएंगे, फिर डाइसेक्राइड्स में आएंगे, फिर ट्राइसेक्राइड्स में आएंगे और आपका ओलिगोसेक्राइड्स में आएंगे, फिर आपका पॉलीसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आपका मोनोसेक्राइड्स। और मोनो का मतलब ही क्या होता है आपका वन, डाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब थ्री, तो मोनो का मतलब क्या होता है वन। तो दिस यूनिट आर द कार्बोहाइड्रेट विथ, और इसमें क्या होगा पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोनिक होगा। क्लियर हुआ, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो आपका कीटोनिक्स ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दीज आर द यूनिट कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं को क्या बोलते हैं यूनिट कार्बन होगा। और सेकंड चीज क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है, फर्दर इनको और भी हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। जो डाइसेक्राइड्स होगा उनको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्राइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट मोनोसेक्राइड को फिर से हाइड्रोलाइज करके आप और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे किसी भी पार्टिकल का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है आपका आइटम, आइटम्स को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे ही आपके मोनोसेक्राइड को आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ये क्या सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, इसको फर्दर मोनोसेक्राइड को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स को आप हाइड्रोलाइज करके मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे और मोनोसेक्राइड्स को आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल है। जैसे बात करें देखिए, ग्लूकोज को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर का। आपका प्रॉपर्टी एक एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज। ग्लूकोज कैसा शुगर है आपका एल्डोज, और आपका फ्रक्टोज क्या है आपका कीटोज शुगर है। या तो एल्डिहाइड के फॉर्म में मिलेगा या तो आपका कीटोन के फॉर्म में मिलेगा। जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे आपको तो सीओ ग्रुप देखने को मिलेगा, और इसका स्ट्रक्चर देखोगे आपको सीएचओ ग्रुप देखने को मिलेगा, और बाकी 6 कार्बन आइटम्स तो रहेंगे। देखिए इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। दे आर द स्वीट टेस्ट। बात करें मोनोसेक्राइड्स का, तो मोनोसेक्राइड का टेस्ट कैसा है, तो बिल्कुल मीठा होता है, स्वीट टेस्ट होता है। कैरेक्टर इन द सॉल्युबल इन द वाटर, वाटर में क्या होता है सॉल्युबल होता है, आपको पता ही है। ग्लूकोज का, ग्लूकोज आप एग्जांपल देखिए ग्लूकोन डी, आप घर पे पिए होंगे ग्लूकोन डी, तो ग्लूकोन डी कैसा होता है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज डी, तो ग्लूकोज डी क्या होता है आपको मीठा होता है कि नहीं, तो स्वेट और आपका किसमें वाटर में इजीली सॉल्युबल्स हो जाता है। फिर देखते हैं एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक्शन की बात करें, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे मोनोसेक्राइड्स को, तो क्या फॉर्म होगा आपका फॉर्फ्यूरल का फॉर्मेशन होगा। ये आपका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका रिएक्ट करेंगे तो फॉर्फ्यूरल का क्या करेगा ये फॉर्मेशन करेगा। जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेंगे, एल्काइली के साथ जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो इनोलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ये भी इसका टेस्ट है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करेंगे फॉर्फ्यूराइल का फॉर्मेशन करेगा। जब आप एल्काइल मतलब बेस के साथ जब इसका ट्रीट करेंगे तो एलोनाइजेशन की प्रोसेस होगी। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका शुगर एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये शुगर एसिड क्या हो जाएगा, शुगर एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और जब इसका फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करेंगे, जो अभी हमने देखा होता है, ये ओसोजन का फॉर्मेशन करेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट की प्रॉपर्टीज है कि जब इसको एसिड के साथ यूज करेंगे तो फॉर्फ्यूराइल का फॉर्मेशन करेगा, जब इसको बेस के साथ यूज करेंगे तो आपका इनोलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जब इनको आप ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगे तो आपका शुगर एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। और जब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे ओसाजोन टेस्ट में तो ओसाजोन का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ओलिगोसेक्राइड्स का। तो ओलिगोसेक्राइड्स किसको बोला जाएगा, आपका 2 से लेकर 10 आपका मोनोसेक्राइड्स यूनिट मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है आपका ओलिगोसेक्राइड्स। इन्हीं में आ जाएगा डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, आपका टेट्रासेक्राइड्स। मतलब फर्स्ट होगा तो इसको क्या बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स, 2 से लेकर 10 तक को क्या बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड, और 10 से एबव जो मॉलिक्यूल्स होगा मोनोसेक्राइड्स इनको क्या बोलेंगे आप लोग पॉलीसेक्राइड्स। क्लियर हुआ। मोनोसेक्राइड मतलब वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द शुगर, वन मॉलिक्यूल शुगर को क्या बोलेंगे हम लोग आपका, या सेक्राइड्स के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे हम लोग मोनोसेक्राइड्स। 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स, और 10 से यदि एबव चला गया मोनोसेक्राइड्स का यूनिट तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग पॉलीसेक्राइड्स। मतलब 10 के ऊपर जितने भी आपके जुड़ते जाएंगे मोनोसेक्राइड्स इनको क्या बोलते हैं हम लोग
पॉलीसैकेराइड्स। देखिए ओलिगोसैकेराइड्स कंटेन 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल विच लिबरेटेड ऑन द हाइड्रोलिसिस। इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। जो मोनो डाइसैकेराइड होगा कन्वर्ट हो जाएगा आपका मोनोसैकेराइड में, ट्राइसैकेराइड कन्वर्ट हो जाएगा आपका मोनोसैकेराइड में। मतलब ये क्या है, हाइड्रोलाइजेबल है, ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे वाटर की प्रेजेंस में। बट मोनोसैकेराइड नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। देखिए based on the number of the monosaccharide present in the oligosaccharide are the further divided into disaccharide trisaccharide। मतलब यदि 2 मॉलिक्यूल्स के मोनोसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड्स होंगे इनको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड्स। 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसको ट्राइसैकेराइड, 4 मोनोसैकेराइड्स होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड्स। तो देखिए सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज इनके एग्जांपल है, जैसा मैंने बताया हुआ था। और सुक्रोज कैसे बना होता है, सुक्रोज किसका एग्जांपल है आपका, डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड में सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ है आपका, आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो टू आपका क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है आपका एग्जांपल, मोनोसैकेराइड का है। जब ये दोनों मिल गए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुक्रोज। देखिए यहाँ पर सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ है आपका, एक तो आप तो ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए टू टू आपका मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर क्या बना हुआ है आपका सुक्रोज। लैक्टोज की बात करते हैं तो ये आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है, गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर कौन बना हुआ है आपका लैक्टोज। यहाँ पर बेसिक 1-2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके मोनोसैकेराइड्स के। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज आपका 2 मॉलिक्यूल्स आपके ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है आपका माल्टोज। तो ये आपका डाइसैकेराइड का एग्जांपल हुआ। तो देखिए ग्लूकोज फ्रक्टोज किसके एग्जांपल थे, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड के एग्जांपल थे। जब 2 ग्लूकोज मिल गए तो क्या बन गया, डाइसैकेराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, माल्टोज। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिल गए, दो मिल गए तो इनको बोलेंगे लैक्टोज। और फ्रुक्टोज किसको बोलेंगे, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में मिल गए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सुक्रोज। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें भी कौन सा टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है। क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक देखें ये कैसा होगा, क्रिस्टल नेचर का होगा आपका, और वाटर में क्या होगा आपका, सॉल्युबल होगा। जो आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, ट्राइसैकेराइड्स हो गए या बोल सकते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ये आपके क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल्स होते हैं और आपके स्वीट टेस्ट देंगे। लेकिन हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स का, तो पॉलीसैकेराइड्स में कोई भी टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट लेस होता है, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, बहुत सारे, मल्टीपल, बहुत सारे आपके मोनोसैकेराइड्स के यूनिट होंगे। देखिए पॉलीसैकेराइड्स आर द पॉलीमर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, और इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है आपका, हाई होता है। ये चीज याद रखना है, अप टू मिलियन तक भी चला जा सकता है आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है। देखिए ये भी 2 टाइप्स होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स, मतलब आपके सिमिलर मोनोसैकेराइड्स का चयन होगा, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स मतलब क्या होगा, डिफरेंट जब आपके मोनोसैकेराइड्स के यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टार्च, डेस्टिन, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये आपके होमो के एग्जांपल है, होमोपॉलीसैकेराइड्स के। और हेटेरो का याद रखना है, हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन और आपका हिपेरिन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है हिपेरिन, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ है। प्रॉपर्टीज की यहाँ पर बात करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपका टेस्ट लेस है। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल बात करें, सेलुलोज, ग्लाइकोन, ये सब में कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ये क्या है आपका, टेस्ट लेस। सेकेंड चीज देखिए, वाटर में इनसॉल्युबल है। बाकी जितना भी देखे हुए थे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, वाटर में सॉल्युबल थे, उनमें टेस्ट था। बट पॉलीसैकेराइड में कोई भी टेस्ट नहीं है, ना ही ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। और देखिए ये आपका एमॉर्फस फॉर्म में अवेलेबल है, इससे पहले हमने क्या देखा, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल थे। और ये किस फॉर्म में रहते हैं, तो आपका कोलाइडियल सस्पेंशन इन द वाटर, मतलब वाटर के साथ ये प्योरली मिक्स नहीं हो पाएगा, ये आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में रहेगा आपका, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो देखिए किस फॉर्म में रहेगा, कोलाइडियल सस्पेंशन इन द वाटर, वाटर में ये कोलाइडियल फॉर्म में आपका अवेलेबल होगा। क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, इनका एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।